वो तो श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, वो तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? तुम तो इतने गरीब आदमी हो। सुदामा ने कहा, ए भैया सावधान, तुम हमारे फटे कपड़े देख रहे हो, तुम हमारी गरीबी देख रहे हो, तुम हमारी जाति पाति देख रहे हो, पर तुम जानते नहीं हो मेरे श्री कृष्ण का स्वभाव है कि वो किसी के कपड़े नहीं देखता, वो किसी की गरीबी अमीरी नहीं देखता, वो किसी की जाति पाति नहीं देखता, वो तो केवल ये देखता है कि तेरे मन का भाव क्या है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। भगवान ने नदी के पार उतारा। सुदामा बोले, भैया आप ये तो बताओ यहां से द्वारिका नगरी कितनी दूर है? भगवान बोले, वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर की हालत से लगता है कि तुम्हें पहुंचने में कम से कम 1 महीना का समय लगेगा। भगवान तो कह करके चले गए। अब सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि द्वारिका नगरी इतनी दूर है तो मैं कैसे जाऊं? भूख लगती है, प्यास लगती है, ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, ये आस भी अब निराश लगती है। तेरी द्वारिका नगरी इतनी दूर है तो मैं कैसे आऊं? सुदामा जी वहीं भजन करते करते सो गए और भगवान ने सुदामा जी को वहां से उठाया रात्रि में और लाके द्वारिका में लेटा दिया। सवेरे सुदामा जी की जब आंखें खुली, दीठी चका चौंधी गई, देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। सुदामा जी ने देखा सोने के महल दिखाई दिए। वहां एक सैनिक खड़ा था, उसको बुलाया, भैया ने यहां आओ। हाँ बोलो। बोले, भैया ये कौन सी नगरी है? सैनिक ने कहा, सरकार ये द्वारिकापुरी है। अच्छा, तो क्या ये वही द्वारिका है जहां हमारे कृष्ण राजा हैं? सैनिक ने कहा, सावधान महाराज, हमारे राजाधिराज यदुवंश शिरोमणि द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र को केवल कृष्ण कह रहे हो? उनकी उपलब्धियां, उनकी उपाधियां आप भूल रहे हो? सुदामा जी ने कहा, भैया आप तुम भी सुनो, राजाधिराज तुम्हारे लिए होगा, द्वारिकाधीश तुम्हारे लिए होगा, यदुवंश शिरोमणि तुम्हारे लिए होगा, पर मेरा तो लंगोटिया यार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम नहीं जानते, लंगोटिया यार है। मेरा यार मुझसे जुदा हो गया है, सुना है कि वो बादशाह हो गया है। वो मेरे मित्र हैं, मेरे यार हैं, बस तुम ये बताओ उनका महल कौन सा है? सैनिक घबरा गया, इशारा कर दिया, सामने चले जाओ। लाठी टेकते हुए सुदामा जी मुख्य दरवाजे पर आए। द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों ने देखा कोई ब्राह्मण है, प्रणाम किया। सरकार स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें? क्या सेवा करें? मैं इस प्रसंग के माध्यम से एक निवेदन और करूं आप लोगों से। आपने शायद कभी देखा हो, बड़े बड़े जागरण होते हैं या कीर्तन होते हैं या कभी कभी कथाओं में भी आपने देखा हो, एक सुदामा जी की झांकी दिखाई जाती है, आपने दर्शन किया हो। और उसमें क्या होता है, कृष्ण भगवान जो बनाए जाते हैं उनको गद्दी पे बिठा दिया, 2 द्वारपाल खड़े कर दिए, सामने से सुदामा जी आते हैं और सुदामा जी, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूं।
अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। ये गाते हैं लोग, और उस समय जब सुदामा जी चलते हैं, जो द्वारपाल खड़े हैं वो सुदामा जी को धक्का मारते हैं। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? किस किस ने देखा? हाथ उठा के बताओ। कभी ऐसी झांकी देखी हो आपने? तो आपने क्या देखा कि वो धक्का मार देते हैं, सुदामा जी गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो धक्का मार देते हैं। हम आप लोगों से सिर्फ यही एक निवेदन करना चाहेंगे, आपको ऐसा लगता है कि ये झांकी सही दिखाई जाती है? विचार करो। मैं शास्त्र की बात करता हूं, मनगढ़ंत बात नहीं करता। यहां भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सुदामा जी आए हैं तो दोनों द्वारपाल जो खड़े वो प्रणाम करने लगे। विप्रवर प्रणाम, हमारे लायक जो सेवा हो तो बताइए। ध्यान रहे, ये द्वारपाल संसारी नहीं है, ये द्वारिकाधीश के दरबान है। बोलो राधे राधे। और भगवान यदुवंश शिरोमणि द्वारिकाधीश के यहाँ ब्राह्मणों को धक्का दिया जाता हो, कौन से शास्त्रों में लिखा है? बोलो राधे राधे। फिर ऐसी झांकियां क्यों? विरोध करिए ऐसी झांकियों का, और हम तो चाहते हैं होने ही मत दो। जब से कथा में ये नौटंकी तमाशे चालू हुए ना, तब से कथा का स्वरूप बिगड़ गया। मानते हो या नहीं मानते हो? ढोलक चमीटा बजता रहे 3-3 घंटा तक, कुछ समझ में ही नहीं आए महाराज जी ने क्या गाया क्या बजाया। महाराज बड़ी बढ़िया भागवत भाई, थोड़ी झांकियां दिखाई, नृत्य हो रहा है, नाच रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, उसको भागवत कथा कहा जाता है कि भागवत कथा हो रही है। मैं समाज वालों से, क्षेत्र वालों से, ग्रामवासियों से सबसे निवेदन करूंगा, कथा को कथा रहने दो। और मैं एक बात कहूं, सच बात, माता रानी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से कथा का असली स्वरूप अगर देखने को मिला है तो आपके क्षेत्र में देखने को मिला है। बोलो राधे राधे। जो यहां कथा हुई है ये कथा का स्वरूप है। बताओ, कथा में कोई ऐसी झांकी आई कि नाच गाने वाली हो? बोलो, कोई ऐसी बात हुई कि वो अश्लीलता वाली? प्योर कथा हुई। और मैं चाहता हूं कि अगर यही स्वरूप जैसा आपके क्षेत्र में कथा का स्वरूप बना है, अगर हर क्षेत्र में ऐसी कथा होने लगे तो मैं कहता हूं कि क्षेत्र के कल्याण को होने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो राधे राधे। क्षेत्र का मंगल अवश्य होगा। कथा को कथा रहने दो प्यारे, कथा को कथा का स्वरूप बनाओ। कथा में ज्यादा नाचना गाना, अश्लीलता फैलाना, ये झांकियां लाना, और सच बताऊं, मेरी अपनी बात कहूं तो ज्यादा झांकियां वो दिखाते हैं, ज्यादा अश्लीलता वो दिखाते हैं, ज्यादा वो गाते हैं जिन्हें भागवत आती ही नहीं है। बोलो राधे राधे। मेरी बात को अभिमान में मत लेना, ये बात मैं व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में कोई अभिमान कभी आता ही नहीं, और परमात्मा करे कभी स्वप्न में भी ना आए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज समाज में जो ये अश्लीलता फैलाई जा रही है, आज समाज में ये नाचना गाना, झांकियां दिखाना, बस इसमें ही पूरी कथा को निकाल देते, समय निकाल देते हैं। वो कथा नहीं है, वो व्यथा है। वो ऐसा कार्यक्रम कराने से क्षेत्र का मंगल कभी नहीं हो सकता, ये बात लिख लो। बोलो राधे राधे। कभी मंगल नहीं होगा। कथा को कथा रहने दो। यहां देखो आप, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, और चाहे बुजुर्ग हो, जो भी इस पंडाल में आया वो आके एक बार बैठ गया। मजबूरी हो तो अलग बात, नहीं उठकर नहीं गया। बोलो राधे राधे। यहां बैठा, उठ के नहीं गया। पर मुझे लगता है मैंने तो कोई झांकी नहीं दिखाई कि आप झांकी के लिए बैठे। मुझे लगा मैंने तो कोई ऐसा गीत गाना नहीं ज्यादा गाए कि आप उसके लिए आए हैं। मैंने तो कथा ही कथा सुनाई। और अगर कोई ये कहता है कि महाराज कथा सुनने में नींद आ जाती, तो आप लोगों को क्यों नहीं आई? विचार करो भाई, हमने भी तो कथा ही सुनाई, आपको नींद क्यों नहीं आई? इसका कारण ये है कि हमने सुनाई है तो आपने भी सुनी है, और आपने सुनी है इसलिए नींद नहीं आई है। और जो कथा आप सुन चुके हो, आपका मंगल निश्चित होगा, आपका कल्याण निश्चित होगा। बोलो राधे राधे। भगवान हमेशा क्षेत्र पर कृपा करें, ऐसी कथा का स्वरूप होना चाहिए। यही प्रार्थना है, कथा के स्वरूप को कथा रहने दो। भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि प्रणाम करते हैं द्वारपाल, तो हम लोग धक्का दे रहे हैं ऐसी झांकी का। और एक बात और कहें, कहीं ऐसी झांकी हो भी ना अपने समाज में, तो आप उसका विरोध करिए कि नहीं ये गलत है। हाँ, अगर सुदामा की झांकी दिखानी भी हो तो इतना ही कर लो कि सुदामा जी आए और कन्हैया से खूब गले लग के मिले, और खूब आप उनका पूजन करो, स्वागत करो। लेकिन ये धक्का देना, अपमान करना, अपमान दिखाना, ये उचित थोड़े ही है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। समाज की दृष्टि से भी उचित नहीं है, और शास्त्रों की दृष्टि से भी उचित नहीं है। प्रणाम किया, सरकार क्या सेवा कर। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, भैया अपने द्वारिकाधीश से ये कहो कि उनके बचपन का मित्र मिलने के लिए आया है। बोले सरकार तो आप यहीं ठहरो, हम अभी आज्ञा लेकर आते हैं।
द्वारपाल अंदर गए, भगवान के आगे 56 भोग की जो है थाली रखी हुई है। भगवान ने एक ग्रास तोड़ा, मुख में डालना चाहा, द्वारपाल पहुंच गए। सरकार क्षमा करना, दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है और ये कहता है आपके बचपन का मित्र है। क्या नाम बताया, कौन है वो? द्वारपालों ने वर्णन कर दिया। शीस पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आही, बसों के ही ग्राम धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाभिराम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। शरीर जर्जर है, फटे से वस्त्र पहन रखे हैं और नंगे पैर है। नाम क्या बताया? सुदामा। बस सुदामा नाम सुनते ही भगवान के हाथ से अन्न का ग्रास छूट गया। मेरा मित्र मिलने आया है। भगवान दौड़ पड़े, पीतांबर भगवान का गिर गया, मुकुट गिर गया। लक्ष्मी रुक्मणी ने देखा कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरिहितेनाधमेन च। आखिर इस अवधूत ने, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा सुकृत किया है कि इसका नाम सुनते ही हमारे द्वारिकाधीश पागलों की तरह दौड़ पड़े। लक्ष्मी रुक्मणी के मन में एक विचार आया कि हमारे ठाकुर जी ब्राह्मणों के चरण धुलते हैं, तो चरण धुलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो एक पानी परात में पानी भरा और परात को लेकर लक्ष्मी जी पीछे पीछे दौड़ी। आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं। एक को पार किया, दूसरी को पार किया, तीसरी को पार किया और सातों दहरियों को पार करके मुख्य दरवाजे पर भगवान आ गए। और जैसे सुदामा जी को देखा, दोनों हाथ बढ़ा करके बोले, आओ मेरे मित्र, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। और दोनों हाथ बढ़ा के सुदामा जी को अपने गले से भगवान ने लगा लिया। रुक्मणी लक्ष्मी जल लेकर के, महाराज चरण धुलो इनके। आपको पता है रुक्मणी जी कहां की हैं? महाराष्ट्र की। बोलो राधे राधे। विदर्भ महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में ये कल्चर है, वहां की सभ्यता है, वहां की संस्कृति है कि वहां अतिथियों के जो साधु हैं, ब्राह्मण हैं, महापुरुष हैं, उनके चरण धुलती हैं वहां की माताएं। हम लोग कथा करने जाते हैं ना महाराष्ट्र में, तो ऐसा वहां नियम है कि जब कथा के लिए हम आते हैं तो कथा पंडाल के बाहर 10, 20, 50 माताएं खड़ी होती हैं और वहां एक पाटा डालते हैं, चौक करते हैं, उस पर खड़ा कर देते हैं, फिर वो चरण धुलती हैं और चरण धुलने के बाद जो पूजा सेवा करके फिर तब व्यासपीठ पर हम लोग आते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा वहां का नियम है। किसी के घर जाओ भोजन के लिए या वैसे जलपान इत्यादि के लिए तो पहले चरण धुलेंगी, पूजा करेंगी और पूजा बंधन करने के बाद फिर जो है भोजन प्रसाद इत्यादि होती है। तो ऐसा नियम है। तो महाराष्ट्र की वहां का तो नियम है। तो रुक्मणी जी जल लेके आई, लेकिन प्यारे भगवान ने जल से सुदामा जी के चरणों को नहीं धुला। ऐसे बिहाल बिमाइन सो ही कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपग धो। नैनन के जल सौंपग धो,
नैनन के जल सो पग धो। आंखों से इतने अश्रु निकले भगवान के कि भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने आंखों के आंसुओं से धुल दिया। और मैं निवेदन करूं, जल से कोई भी किसी के चरणों को धुल सकता है, लेकिन आंसुओं से कोई किसी के चरणों को धुले, ऐसा कार्य तो केवल मेरा बांके बिहारी ही कर सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये बांके बिहारी ही कर सकते हैं। सुदामा जी को गले लगा के भगवान बोले चलो अंदर। अंदर लेके आए। अब अंदर जब लाए, सुदामा जी से कहा भैया भोजन तैयार है, आप भोजन कर लो। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, भोजन नहीं करेंगे, हम पहले थके हुए हैं, थोड़ा स्नान करेंगे। अच्छा एक बार राधे राधे बोलो जोर से, खूब जोर से बोलो, एक बार और बोलो, इतनी जोर से बोलो कि कालिका माता का आवाज जाए माता तक। ये बात, ये आज लगाने का आनंद है, बहुत बढ़िया। और ये माता की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है जो ये बरस रही है, बिल्कुल आनंद हो रहा है। सुदामा जी ने कहा पहले मैं थोड़ा सा स्नान करूंगा। अब स्नान के लिए एक पाटा डाल दिया भगवान ने, पाटे पे सुदामा जी बैठ गए। अब ध्यान से सुनो, पाटे पर जो ही बैठे, भगवान ने अपनी पत्नियों को कहा चलो महाराज जी को स्नान कराओ। अब पत्नी एक हो तो ठीक है, समझ में आए, 16,108 सबने सर पे कलश भर के धर लिए। जब हमारा नंबर आएगा तो हम जल डाल के महाराज जी को स्नान कराएंगे। पहले रुक्मणी जी ने जल डाला। सुदामा जी बोले बहारे कन्हैया कितना ठंडा जल है, सारी थकान दूर हो गई। कन्हैया बोले अभी बैठे रहो, आराम से स्नान करो। और जैसे सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा तो बड़ी लंबी लाइन लगी है, सबके सर पे कलश हैं। सुदामा जी ने कन्हैया तक लाला भैया ने सुनियो क्या बात है? बोले कान में ही कहूंगा। हाँ बोलो। बोले ये बताओ तेरे घर में कोई प्रतिष्ठा हो रही है? बोले नहीं। अच्छा कोई भागवत कथा हो रही है? बोले नहीं। तो बोले ये कलश यात्रा क्यों निकाली जा रही है? बोले महाराज ये कलश यात्रा ना है, ये सब आपको स्नान कराने के लिए आई हैं। अच्छा हम समझ गए, तूने अपने पड़ोसियों को बुला लिया होगा कि मेरा मित्र आ रहा है, उसकी सेवा में कोई कमी न रहे, तो पड़ोसी आ गए। भगवान बोले महाराज सावधान, ये पड़ोसन नहीं है, सब अपनी है, अपनी। अच्छा अपनी का मतलब सुदामा जी नहीं समझे। धीरे से बोले भैया अगर इतने जल से नहाऊंगा तो मैं तो बह के बाहर पहुंच जाऊंगा, वैसे कमजोर ब्राह्मण हूं, भैया मेरा स्नान हो गया, तू मना कर दे। सबको भगवान ने सारा किया रहने दो, सबने कलश नीचे धर दिए। अब जो है सुदामा जी ने स्नान करने के बाद वस्त्र पहने, लेकिन पोटली बगल में दाब रखी, अभी किसी को पता नहीं। भोजन करने के लिए बैठे तो 56 भोग का थाल आया, क्योंकि राजमहल में है महाराज वहां के। अब बड़े लोगों के यहाँ व्यंजन भी बड़े ही बड़े, बोलो राधे राधे, व्यवस्था भी बड़ी बड़ी। ये तो राजा है महाराज, 56 भोग का थाल आया। सुदामा जी संकोच करने लगे, घर में बच्चे भूखे हैं, मैं यहाँ कैसे 56 भोग पाऊं? पर भगवान ने सारा कहा है सुदामा भैया घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, चिंता न करो, पाओ। एक दो गिलास सुदामा जी ने पाए और फिर सैन्य कक्ष में आए। और सैन्य कक्ष में आए तो भगवान सामने बिस्तर पर बैठ गए, और रानियां पटरानियां जो भगवान की थी वो भी आके सामने विराजमान हो गई। बोलो राधे राधे, वो भी विराजमान हो गई।